हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 3 सितंबर और आज हम 2 और 3 दोनों दिनों के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्योंकि कल किसी कारणवश हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना। और साथ ही अंत में हम देखेंगे टू द पॉइंट सुपर फास्ट जीके रिवीजन, जिसमें आज का विषय होगा इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा जो हमारे पिछले वीडियो से संबंधित होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और यदि हाँ, आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की और हमारा आज के विचार के साथ। ओके, और हमारा आज का विचार है, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलना लोगों के लिए सपना हो जाए, है ना। तो दोस्तों, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। अब निर्णय आपका है कि आपको क्या चुनना है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और हम पहले हमारे कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो भारत के साथ अभी जर्मनी ने नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है। ओके, अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो अब हिमाचल प्रदेश बन गया है साहब। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप। इसके बाद हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो वो अभी तमिलनाडु है साहब। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो वो हमारा देश भारत है, जो एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। ओके, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है फिट इंडिया, याद रखिएगा। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। ठीक है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन, याद रखिएगा। हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो अभी ये अमित बनर्जी बन गए हैं। ओके, अभी हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 अगस्त को मनाया गया है। अच्छा, साथ ही याद रखना, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। ओके, हाल ही में किस कंपनी ने मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है साहब एडिडास। ठीक है, अब हम आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक में कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। ओके, हाल ही में 23 वर्षीय सोनीपत हरियाणा के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में, है ना, याद रखिएगा, 68.55 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो ये पैरालंपिक का 16वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी है। अच्छा, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की हम बात करें तो ये 1960 में, ओके, 1960 में ये इटली के रोम में हुआ था। ओके, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीकांत टी, है ना। अच्छा, साथ ही याद रखिएगा, भारत के वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा है, जो कि कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के। वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये है हमारे श्रीकांत टी। अच्छा, हाल ही में लॉन्च बैक टू द रूट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमन्ना भाटिया। ओके, ये है जी तमन्ना भाटिया जी। अच्छा, हाल ही में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने भारतीय स्वास्थ्य पर, ठीक है, बैक टू द रूट्स पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्राचीन रहस्यों को उजागर करती है। ठीक है, अच्छा, अब हाल ही में लॉन्च अन्य इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो याद रखिएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये मनन भट्ट का है। आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद ने लिखी है।
और हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। कौन सी पुस्तक? हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति की बुक है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेखक, है ना। यह प्रख्यात बंगाली लेखक थे। ओके, मधुकरी व कोलेर कच्छे इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से प्रमुख रही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्जीरिया। ओके, हाल ही में भारत और अल्जीरियाई नौसेनाओं ने अल्जीरिया की तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है। अच्छा, इसमें भारत की ओर से आईएनएस ताबर शामिल हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अब अल्जीरिया आया तो ये रहा मैप में अल्जीरिया। अल्जीरिया पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अल्जीयर्स है और मुद्रा की हम बात करें तो ये अल्जीरियाई दिनार है। अच्छा, हाल ही में अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इसे। ओके, इसे भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल, है ना। अच्छा, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने तटीय क्षेत्रों से शहर में महिला मछली विक्रेताओं को फेरी लगाने के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। ठीक है, अब केरल आया तो ये रहा मैप में केरल। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अच्छा, केरल से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट की हम बात करें तो भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर ये केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया है। अच्छा, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए फ्री इंटरनेट की सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य केरल ही है। इसी के साथ आपको याद रखना है, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये भी अब केरल बन गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। ओके, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, कर्नाटक आया तो ये रहा मैप में कर्नाटक। राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई और यहाँ के गवर्नर है अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं थावर चंद गहलोत जी। अच्छा, कर्नाटक से संबंधित अन्य फैक्ट की हम बात करें तो हाल ही में कर्नाटक में मंडलपट्टी पहाड़ी पर 12 वर्षों बाद नीलकुंजी के फूल खिले हैं। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, साथ ही याद रखिएगा, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ठीक होने वाला भारत का पहला मामला कर्नाटक के हुबली में ही देखा गया था। ठीक है, बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बन्नरघट्टा व कुद्रेमुख आदि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। ओके, हाल ही में न्यूजीलैंड में फाइजर के टीके लगवाने के उपरांत एक महिला की मृत्यु का मामला सामने आया है। अच्छा, जो कि पूरे विश्व में फाइजर के टीके से होने वाली मृत्यु का यह पहला मामला है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड आया है तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न है। ओके, हाल ही में अवनी लेखरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रही भारत की अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, राजस्थान आया है तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजस्थान भारत का एक पश्चिमी राज्य है, राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र हैं। अच्छा, यहाँ की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और वहीं विधानसभा सीट 200 है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान से संबंधित अन्य फैक्ट की हम बात करें तो भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बनाया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना आदि सभी योजनाएं राजस्थान से संबंधित हैं। अच्छा, इसी के साथ याद रखना है, बीएसएफ ने हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा की भी शुरुआत राजस्थान से ही की है।
इसी के साथ सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना पक्षी विहार आदि नेशनल पार्क राजस्थान से संबंधित है। ओके, तो राजस्थान से संबंधित ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक आयोजित हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत, है ना। हाल ही में भारत ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक आयोजित की है। इस बैठक के दौरान डॉक्टर महापात्र ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन 2021 पर प्रकाश डाला है। अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने इस बैठक की अध्यक्षता भी की है, तो याद रखिएगा। अच्छा, बिम्स्टेक आया है, तो बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 6 जून 1997 में हुई थी। अच्छा, इसका जो मुख्यालय है वो ढाका, बांग्लादेश में है। इसके सदस्य राष्ट्र की बात करें तो कुल 7 हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल की यदि हम बात करें तो तेंजिंग लेकफेल है। कौन है? तेंजिंग लेकफेल। ठीक है, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पट्टाभी केशव रामचार्युलू, है ना। हाल ही में डॉक्टर पट्टाभी केशव रामचार्युलू को राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, अच्छा, रामचार्युलू अब दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। राज्यसभा है तो राज्यसभा से संबंधित अन्य फैक्ट देख लेते हैं। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। ओके, याद रखिएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में यदि सदस्य की बात करें तो 245 है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है। अच्छा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जी इसके सभापति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा से संबंधित ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है पट्टाभी केशव रामचार्युलू। हाल ही में मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा, है ना। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य की जनता को अब मुफ्त में पानी दिया जाएगा और ऐसा करने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। ठीक है, अब गोवा गोवा आया तो ये मैप में रहा गोवा। स्थापना 30 मई 1987, याद रखिएगा, 1987, है ना। राजधानी की बात करें तो पणजी और इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी जो बीजेपी से संबंधित है। ठीक है, गवर्नर की बात करें तो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए PS श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और वहीं विधानसभा सीट की हम बात करें तो वो 40 है। ठीक है, 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 64.35, ठीक है, मीटर भाला फेंक कर रजत पदक अपने नाम कर लिया है। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने रजत पदक जीता है और सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 सितंबर, है ना। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार 2009 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नारियल की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना है और विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक नारियल कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो इंडोनेशिया में। ये एक फैक्ट है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास, है ना। आईआईटी मद्रास ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पहल का नेतृत्व आईजीसीएस, ओके, इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी, फिर से इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन, और इसके अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स, ओके। तो वृहत संहिता की बात करें तो ये वराहमिहिर ने लिखी है। ब्रह्म सिद्धांत की बात करें तो ब्रह्मगुप्त का है। अष्टांग हृदय वाग्भट का है। वहीं सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। ऋतुसार की बात करें तो कालिदास। मेघदूत की बात करें तो कालिदास। अच्छा, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब भी कालिदास के हैं जी, है ना। कालिदास जो कि भारत के शेक्सपियर भी कहे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है और इनकी बुक्स कभी ना कभी एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो ये सारी बुक्स आपको ऐसे ही याद रखनी है। हर्ष चरित्र की बात करें तो भानवट है। उत्तर रामचरित की बात करें भवभूति ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव का है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई का है। रास्तरंगिणी कल्हन का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। और हर्षचरित बाणभट्ट का है, ठीक है। तो इतनी सारे बुक्स जो मैंने आज डिस्कस की है और इसके पिछली क्लास में जो डिस्कस की है, ये सारी बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट है जो सभी आपको याद रखनी है ना। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। और हमारा पिछला प्रश्न था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही उत्तर था गोरखपुर। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप कर इसका सही उत्तर दिया है। मैं चाहूँगा आज के प्रश्न का भी उत्तर आप सभी यूँ ही कमेंट बॉक्स में टाइप करके देवे, है ना। और हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला राज्य अब कौन बन गया है? ठीक है। तो दोस्तों, आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।